हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। लास्ट एग्जाम में हमने देखा एचएससी अब यहाँ से हर बार प्रश्न पूछ रहा भाई। जो लास्ट एग्जाम हुए 2-3 एग्जाम हुए उनकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो इस वीडियो को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। और आप सभी को पता है कि जो भी हम टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं उससे ज़्यादा हम 6 या 7 मिनट में हम कंप्लीट करते हैं। तो भाई क्योंकि समय की बचत करनी है, एग्जाम होने वाले हैं तो समय खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, हर्बल पार्क और वाटिका क्या होती है भाई? इसका मतलब एक ही है भाई, या तो हम हर्बल पार्क बोलें या फिर वाटिका कहें, दोनों का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क हैं भाई? तो हरियाणा में कुल कितने हैं? 59 हर्बल पार्क हैं। या फिर सीधा पूछ लेगा भाई कितनी वाटिका है? 59 वाटिका हैं। और हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा भाई? चौधरी देवीलाल है। इस पार्क को हम रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जानते हैं। चौधरी देवीलाल या रुद्राक्ष वाटिका भी हम कहते हैं। और एक ग्राम है भाई, चूहूपुर एक ग्राम है जो कि आपका यमुनानगर में है, और इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को की गई। तो ध्यान रखना, यहाँ से ये बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे अधिक हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा है? तो भाई ध्यान रखना, सबसे अधिक हर्बल पार्क कहाँ पर है भाई? रेवाड़ी में है। और दूसरा स्थान भाई किसका आता है सबसे अधिक में? तो सही आंसर रहेगा भाई महेंद्रगढ़ में। पहला स्थान है रेवाड़ी का, दूसरा स्थान है महेंद्रगढ़ का, और सबसे पहला जो भी है आपका वो आपका चूहूपुर, आपका जो रुद्राक्ष वाटिका है वो है। उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है साथ के साथ। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित है भाई? देखो, हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा भाई? अभी हुआ नहीं है, ये नंबर 1 बनेगा भाई दुनिया का। तो ये आपकी मोरनी हिल्स यानी कि जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। और ये मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी पंचकुला में है। और यहीं से एक टांगरी नदी निकलती है भाई मोरनी की पहाड़ियों से। और यहीं पर एक चोटी है भाई, करहो चोटी है, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है भाई शिवालिक की पहाड़ियों के अनुसार हरियाणा में। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से बार बार बनते हैं भाई। हरियाणा में हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया? तो भाई इसका जो आंसर रहेगा 2002 में हुआ है। और कहाँ पर किया गया है? पंचकला में इसका यानी कि इस बोर्ड का गठन किया गया है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है भाई हरियाणा के, उन सभी के मुख्यालय, कोई भी कैसा भी डिपार्टमेंट है, ज़्यादातर यानी कि 95% हम कह सकते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट जितने भी हुए हरियाणा में उनके मुख्यालय आपके पंचकुला में हैं। हरियाणा के अब देख लेते हैं भाई, हरियाणा के प्रमुख हर्बल पार्क कौन कौन से भाई? तो पहले अंबाला के देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। एक कैंट हर्बल पार्क है भाई, ये आपका अंबाला में है। एक हरड वाटिका है या हर्बल पार्क हम कहें तो ये आपकी अंबाला में है। पंचकुला के प्रमुख हर्बल पार्क कपूर वाटिका है, थारली हर्बल पार्क है। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, वाटिका या हर्बल पार्क। और झज्जर में ना पूछा था भाई, प्रतापगढ़ पार्क पूछा था भाई, वो आपका झज्जर में है। ये जो पार्क हैं कुछ टाइप के अलग होते हैं, जैसे गांधी पार्क भाई, सुभाष चंद्र बोस पार्क है। इन पार्कों के बारे में अलग से जानकारी दूंगा। यहाँ पर फिलहाल हम वाटिका और हर्बल के नाम से जो बनते हैं वो सारे कंप्लीट कर रहे हैं भाई। पंचकुला के प्रमुख हर्बल पार्क कपूर वाटिका है, थारली हर्बल पार्क है भाई, और सबसे बड़ा स्थापित किया जा रहा है भाई, ध्यान रखना, पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों में। रेवाड़ी के प्रमुख हर्बल पार्क देखते हैं भाई, काकोदिया हर्बल पार्क है भाई, अश्वगंधा हर्बल पार्क है, एक खलीलपुर वाटिका है। आप हमें कमेंट के द्वारा ये बताएंगे भाई हरियाणा में खलीलपुर झील है कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है भाई, क्योंकि झीलों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम में। यमुनानगर के प्रमुख हर्बल पार्क आदि बद्री हर्बल वाटिका है। चौधरी देवीलाल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आदि बद्री के नाम से भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर एक सरस्वती बांध भी बना रही है हरियाणा सरकार, और उसका जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो पीपली में होगा भाई, जहाँ से उसे कंट्रोल किया जाएगा एक प्रकार से। तो ध्यान रखना भाई, सरस्वती बांध ही बनेगा यमुना नदी पर, हरियाणा सरकार का फैसला है भाई। और उस बांध से बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा हरियाणा को। दूसरा एक आपका किसाऊ बांध है भाई, कौन सा बांध है? किसाऊ बांध है भाई, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। मतलब कि बनेगा, इसे डेवलप करेगी सरकार, ध्यान रखना इस बात का। और मैं आपको बता रहा हूँ इससे ना हरियाणा को 47% भागीदारी मिलेगी आने वाले समय में, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, महेंद्रगढ़ के
प्रमुख हर्बल पार्क देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। कादीपुर हर्बल पार्क है, दूसरे स्थान पर है महेंद्रगढ़, दूसरा करिया हर्बल पार्क है, तीसरा गुग्गल वाटिका है, चौथा आपका पवन वाटिका है। दूसरा स्थान महेंद्रगढ़ का है। जामुन वाटिका हरियाणा में कहाँ पर है भाई, ध्यान रखना कैथल की जामुन काफ़ी प्रसिद्ध है, ऐसे याद कर लेना भाई। और कैथल में मैंने कल भी आपको बताया था भाई एक स्टील गुरुद्वारा भी स्थापित किया जाएगा भाई। कौन सा गुरुद्वारा, स्टील वाला भाई, पहला गुरुद्वारा बनेगा भाई। और अंबाला में देश का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है भाई, ठीक है, शहीद स्मारक के पास में, ध्यान रखना भाई, उसे मान्यता मिल गई है, हरियाणा सरकार उसे डेवलप कर रही है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई करंट के प्रश्न। अर्जुन वाटिका हरियाणा में कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र में भाई, अर्जुन के नाम से, ध्यान रखना, सीधा संबंध कहाँ से रहेगा, कुरुक्षेत्र से रहेगा। और आंवला हर्बल वाटिका भाई आपकी कहाँ पर है, गुरुग्राम में स्थापित होगी भाई। कहाँ पर स्थापित होगी, ये गुरुग्राम में स्थापित होगी। एक रतन ज्योत वाटिका है भाई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। एक घृत कुमार वाटिका है, घृत कुमारी वाटिका, ये आपकी कहाँ पर है, नूह में है। और नूह जो मेवात है इसका पहले जो नाम था सत्यम एवं पुरम था भाई। और यहीं पर एक गांधी ग्राम है भाई, कौन सा ग्राम है, गांधी ग्राम है मेवात का, जिसे घासेडा के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना भाई गांधी का जो सेवक था वो पंडित अमीलाल था, ठीक है। और गांधी पार्क भी आपका मेवात में है। नीम वाटिका कहाँ पर है, तो नीम वाटिका आपकी रोहतक में भाई, ध्यान रखना। और दोस्तों आपका जो लाइव सेशन होने वाला आज, अगर मौसम ठीक रहा तो मैं ज़रूर क्लास लूँगा, नोटिफिकेशन डाल दूंगा, लेकिन मौसम ख़राब है भाई, फिलहाल नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई कंडीशन जैसी भी रहेगी मैं आपको अवगत करा दूंगा उससे। तो उसको देखते हुए मैं आपके लिए अलग से पहले ही एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका कुछ अलग से एक टॉपिक हो जाए। तो बिल्कुल हमने सोचा है क्यों ना आपके लिए 1 या 2 टॉपिक डेली लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है पुत्र निजवा वाटिका आपकी कहाँ पर है, झज्जर में। यहीं पर एक प्रतापगढ़ फार्म के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी भाई साथ के साथ। अमलतास वाटिका भाई आपकी सोनीपत में है, कहाँ पर है आपकी, सोनीपत में है अमलतास वाटिका। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है, अशोक वाटिका आपकी कहाँ पर है भाई, करनाल में है। अशोक वाटिका कहाँ पर है भाई, करनाल में है। तो सारे ही ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। सतावर वाटिका एक आता भाई बाबा सितारा की, जो बाबा ताराचंद की जो कुटिया है वो आपकी भिवानी में है, एग्जाम में है, लेकिन यहाँ पर है सतावर वाटिका, तो ये आपकी हिसार में है भाई। इस वाटिका की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है, हिसार में है। बहेड़ा वाटिका आपकी सिरसा में भाई, कहाँ पर है, सिरसा में, इसका सही आंसर रहेगा। एक है आपकी मुलेटी वाटिका। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे याद करें, या तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लें भाई, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पीडीएफ मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है टेलीग्राम चैनल पर, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उससे पहले आपके लिए अच्छा है कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें। और आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमें 1000 प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के, तो भाई वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कितनी बार हमने बोला है, आपके लिए ऑफर है भाई, इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा, समय भी कम है। तो 89 30 31 82 26 पर आप हमें मैसेज करें, मात्र 49 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे हरियाणा जीके के 12+ बुक विकिपीडिया नेट का प्रयोग करके हमने तैयार किए हैं। और इनके साथ 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। तो चंदन वाटिका आपकी कहाँ पर है भाई, जींद में है। अगला प्रश्न है सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क। देखो एक तो ये आपका तोशाम भिवानी में है, दूसरा आपका कैरू भिवानी के नाम से भी आ सकता है। तो भाई ये सारे प्रश्न थे और वीडियो हमने बहुत ही जल्द कंप्लीट की है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों आप सभी का बहुत धन्यवाद।